हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री बाय रक्षा। तो आज हम लोग देखेंगे मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो चलिए आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। आप लोग पढ़े हैं कि मोलैरिटी को जो होता है और मोलैलिटी है, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से और स्मॉल एम से। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा मोलैरिटी, यहाँ लिखिए आप मोलैलिटी। ओके, कंपैरिजन करना है तो आप बीच में लाइन लिख दोगे और इसमें हम लोग कंपैरिजन करेंगे दोनों को मिला के। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिफिनीशन क्या था। डिफिनीशन आपको याद होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन कॉल्ड एज मोलैरिटी। जिसमें आपको 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन मिले वो क्या है? आपका मोलैरिटी है। और जिसमें आपको मिले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, जिसमें 1 kg आपको दिखे वो क्या है? आपका मोलैलिटी है। ये तो हो गया पहला डिफरेंस है। सेकेंड क्या देखेंगे, इससे हम लोग किसे डिनोट करते हैं? तो इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल एम। अगर कैपिटल एम आपको दिखेगा तो वहाँ पे क्या होगा? आपका मोलैरिटी होगा, और स्मॉल एम दिखेगा तो आपका क्या होगा? मोलैलिटी होगा। फॉर्मूला जो होता है कैपिटल एम का होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ओके, एंड यहाँ क्या होता है? मोलैलिटी में क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि मोलैलिटी में केजी वर्ड आता है और मोलैलिटी में क्या आता है? लीटर आता है। अब देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंट यहाँ पे बताना है कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या होता है। देखिए सबसे आसान ट्रिक जो है, जहाँ पर भी आपको वॉल्यूम दिखे तो वहाँ पे क्या होगा? आपका ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो आपका क्या है? मोलैरिटी में आपको वॉल्यूम दिख रहा है तो डिपेंड ऑन टेम्परेचर, वॉल्यूम चेंजेस विथ टेम्परेचर। हियर इन मोलैलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यहाँ आपको वॉल्यूम नहीं दिख रहा है। मास डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। ओके, अब आइए आपका कितने हो गए? 4 हो गए। फिफ्थ वाला देखते हैं यूनिट। यूनिट में हम लोग क्या देखेंगे कि मोलैलिटी में क्या है? मोल्स पर लीटर, एंड मोलैलिटी में क्या है? मोल्स पर केजी। यहाँ पे लीटर होता है और यहाँ पे केजी होता है। 6 क्या है? आपका यूजेस, इसका कन्वेंस कहाँ है आपका, और मोलैलिटी और मोलैलिटी को यूज कहाँ करते हैं? कहाँ पे यूज करेंगे? तो आप लेबोरेटरी प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज वी मेजर वॉल्यूम विथ फ्लास्क। एंड ये कहाँ मोलैलिटी कहाँ यूज करते हैं? प्रिफर्ड इन थ्योरेटिकल थर्मोडायनेमिक स्टडी बिकॉज मास इज एक्यूरेट। इसको मैं अलग से भी बनाऊंगी, इसका मोलैलिटी एंड मोलैरिटी में क्या आपका यूज कहाँ करते हैं, इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगी बाद में एक वीडियो में। एग्जाम्पल्स आइए देखते हैं। आपको कहीं पर भी अगर लिखा हुआ दिखेगा 1 कैपिटल एम NaOH 1 मोल, तो इसका मतलब क्या होगा? जो आपका NaOH है वो 1 लीटर सोल्यूशन में रहेगा। और यहाँ अगर स्मॉल m लिखा है तो NaOH इन 1000 ग्राम वाटर या 1 kg ऑफ वाटर में रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई जो हम लोग देख रहे हैं डिफरेंसेस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में। ये हमारे एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्लास 11th में जब आप बोर्ड्स का एग्ज़ाम देते हो उसमें डायरेक्ट आ भी जाता है कि राइट डाउन डिफरेंसेस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो आप अगर ये 7 लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। 2 या 3 मार्क्स के होते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे और हम लोग नेक्स्ट देखेंगे रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में। जब हम दोनों के बीच में क्या रिलेशन देखते हैं, कभी कभी उस पर मोलैलिटी और मोलैरिटी में MCQ में फॉर्मूला लिखा रहेगा और फॉर्मूला से आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा करेक्ट है। और आजकल तो करेक्ट नहीं पूछता है, क्या पूछता है? इनकरेक्ट कौन सा है। तो आपको फॉर्मूला जब पता होगा तभी आप बता पाओगे कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो आप इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए।